नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोशल वेलफेयर समिति सिरसमा की ओर से 14 अप्रैल बुधवार को गांव सिरसमा में आयोजित भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूरजभान कटारिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन की आधारशिला रखी। सूरजभान कटारिया ने डॉक्टर अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए व सभी गाँव वासियों को जयंती की शुभकामनाएं दी। कटारिया के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी और भाजपा युवा जिलाध्यक्ष रुबल शर्मा ने भी डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। सूरजभान कटारिया ने कहा कि बाबा साहब एक महान भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों और दलितों के लिए ही नहीं अपितु महिलाओं के राजनीतिक सामाजिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए हैं, जिन्हें दुनिया भर के दलित पिछड़े कभी भुला नहीं सकते। कटारिया ने कहा कि देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर अपने कार्यों से सर्वश्रेष्ठ बने हैं। सूरजभान कटारिया ने डॉक्टर अंबेडकर भवन के लिए 1 लाख रुपए की और मेरे सभी ग्रामवासियों की तरफ से आज यहाँ पर पहुँचने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बाबा अंबेडकर साहब की 130वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम यहाँ ये जो अंबेडकर भवन की यहाँ पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हमारे पूरे गांव के लिए साझा है। ये कोई किसी एक का नहीं है, यहाँ पे सभी के लिए स्थान होगा। कोई प्रोग्राम करना हो, कुछ भी करना हो, ये सभी के लिए सुनिश्चित सब किया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी ग्रामवासियों का। अतिथियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में सूरजभान कटारिया, सदस्य सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने गजब हरियाणा राष्ट्रीय समाचार पत्र के डॉक्टर अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर निकाले गए विशेषांक का विमोचन किया। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मऊ के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और वहां पर सरकार बनी, एक बहुत बड़ा देखने लायक स्मारक वहां पर बना। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इंग्लैंड के अंदर पढ़ने गए। जिस बिल्डिंग के अंदर वो रहते थे उस बिल्डिंग की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। तो माननीय जब मोदी जी की सरकार बनी, महाराष्ट्र की सरकार के साथ मिलकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उसको जाकर वहां पर देखते हैं। उस एक मकान है जो उसको बिल्कुल सरकार ने अपने अंदर कर लिया। भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कैसे अपने जीवन की शुरुआत एक पढ़ाई के माध्यम से और हमारे देश का फिर संविधान लिखने का काम किया। जैसा कि बाबा जी ने एक ऐसा इतिहास लिखा, बाबा जी ने अपने जीवन में एक छोटे से परिवार से उठकर और कैसे कैसे किन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए और देश का जो संविधान का निर्माण किया, एक संविधान के निर्माता के रूप में वो आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको नमन करती है, जानती है। और मैं ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करते हुए भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर सिरसमा गांव के इस समस्त गांववासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। सबसे पहले सिरसमा गांव में जो आज यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उस महामानव के नाम से जो सभागार का हम सब ने आज आधारशिला रखी है, उसका शुभारंभ किया है, उसके लिए मैं समस्त गांववासियों को और इस क्षेत्र के वासियों को जिन्होंने भी यह प्रयास किया है, एक साहसिक प्रयास किया है, पूरे गांव का जो सहयोग इसमें मिला है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं आपके इस सभागार के निर्माण के लिए। साथियों,
आज बाबा साहब की 130वीं जयंती है। हम सभी पूरे धूमधाम से पूरी दुनिया में, देश में नहीं पूरी दुनिया में, बाबा साहब के अनुयायी हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में है। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल पर देश की आजादी के बाद, बाबा साहब के पूरा होने के बाद में, और जब इस देश में 89 में वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तब भारत रत्न का सम्मान जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला, उसके बाद से लगातार देश की लोकसभा में, पार्लियामेंट में, दिल्ली में एक बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। लाखों लोग आज हम सब वहां पार्लियामेंट में बाबा साहब को नमन करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाकर नमन करते हैं, जहां सिर्फ सांसद जा सकते हैं, वहां लाखों लोग पूरे देश दुनिया से आकर नमन करते हैं। और कोरोना के चलते पिछली बार भी वह आयोजन नहीं हो पाया और इस बार भी वह आयोजन नहीं हो पाया है। हम लोग सभी अपने गली मोहल्ले में, अपने गांव शहर में वो आयोजन कर रहे हैं। नहीं तो इससे पहले ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब बाबा साहब की जयंती हो, देश का राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश का उपराष्ट्रपति और देश के सभी मंत्री उसमें आते हैं। मैं उस आयोजन समिति का, एक 7 सदस्यों की कमेटी होती है, उस कमेटी का सदस्य हूं। वो सारा आयोजन हम लोग करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छोटा नाम नहीं है, छोटा नाम नहीं है, एक नाम है, मानव का नहीं है, महामानव का नाम है, जिसने इस अनुसूचित समाज को, इस पिछड़े समाज को, इस गरीब समाज को, इस शोषित समाज को, मैं कहूं, मुझे कहते हुए कोई हर्ज नहीं है कि पशु के जीवन से मानव का जीवन अगर दिया है, ऐसे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हम उनको लाखों नमन करें, करोड़ों नमन करें, तब भी मुझे लगता है कि हम लोग उनको सच्ची पुष्पांजलि देने में कहीं कहीं चूक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतने संघर्ष इस समाज के लिए किए। जी, आज आप भारतीय जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष हैं, तो आपका क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर? मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी हरियाणा वासियों को और सभी जिला वासियों को और देशवासियों को आज 130वीं बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमें बाबा साहब के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें उनके द्वारा दिए हुए संविधान की एक एक बात को सीखना चाहिए भी, कैसे एक नॉर्मल आदमी कहां से चले और कहां इंग्लैंड तक। मेरा कहने का मतलब पूरे विश्व के अंदर एक वो इंसान नहीं थे, वो तो अपने आप में एक संस्था थे, एक फरिश्ता थे। तो मैं ज़्यादा लंबा समय ना लेता हुआ गजब हरियाणा की टीम को भी और सभी को आज गांव सिरसमा में अंबेडकर भवन, जिनकी आधारशिला श्री सूरजभान कटारिया जी और हमारी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार सैनी जी के द्वारा रखी गई है, गाँव वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक ही बात कहता हूँ कि आने वाला जो भी वर्ष अगला होगा, उसके अंदर जितना भी सहयोग बन पाया, हम सब युवा साथी मिलकर भी अंबेडकर भवन बनाने में करेंगे। धन्यवाद जी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है, तो आज उसके ऊपर मैं आप क्या कहना चाहूँगा? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती के ऊपर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी से यही अनुरोध करता हूं कि बाबा जी के जो बनाया हुआ संविधान है, उसका सम्मान करते हुए, बाबा जी का जो रास्ता दिखाया हुआ है, उस रास्ते पे चलते हुए सभी एक अच्छे संस्कार उनसे जो प्राप्त किए हैं उन पर चलें, ताकि इस देश के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। मैं इतना ही कहूँगा कि जो बाबा जी का जो आज 130वां जयंती है, ये हर वर्ष मनाएं। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाने से और जिस तरह जैसे भी जितना संभव हो सके सहयोग करना चाहिए। और आज सिरसमा गाँव में बाबा जी का जो ये भवन का आज शिलान्यास किया है, इसके लिए भी मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी अपना प्रयास करें, जितना भी है कि चाहे वो बूंद बूंद करके भी जो भी सहायता कोई कर सके उसने करनी चाहिए। मेरी तरफ से भी मैं ये भी अपनी सरकार से भी और मैं मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा, और जैसे ही इस संस्था की तरफ से मुझे जो भी इनका प्रस्ताव मिलेगा, उसको प्रस्ताव को मैं मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। इसके साथ साथ हमारे जो सांसद हैं नायब सैनी जी, उनसे भी जितना भी हो सकेगा सरकार की तरफ से मैं यहाँ इस भवन में बनाने में पूरा सहयोग करूंगा। इतना ही मैं आज एक बार फिर से मैं बाबा जी की जयंती पे सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है, तो आप क्या कहना चाहोगे?
भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से भी पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाने के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और देश के सभी जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं या दूसरे राज्य हैं, बहुत धूमधाम से हम लोग जयंती मना रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र जिले के सिरसुमा गांव में हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस भवन के निर्माण की आधारशिला रखी है। हम सबका प्रयास है कि हम सभी इस भवन में तन मन धन से सहयोग करें। मैंने भी अपने डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से एक छोटी राशि 1 लाख रुपए की राशि इसके लिए स्वीकृत की है। हम लोगों का प्रयास है कि हरियाणा के महामहिम राज्यपाल के माध्यम से जैसे 15 लाख रुपए की राशि से अंबेडकर भवन खानपुर रोडान में बन रहा है, 15 लाख रुपए की राशि से गांव मथाना में बन रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छी राशि हम लोग इस सिरसुमा गांव में भी हरियाणा के राज्यपाल के माध्यम से भी और हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार सैनी जी से भी हम लोगों ने आग्रह किया है। उन लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी से भी इस भवन के भव्य निर्माण के लिए एक राशि हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब भी हम बाबा साहब की जयंती का या कोई दूसरा भव्य आयोजन इस गांव में करेंगे तो इस भवन की जो है भव्यता हम लोगों को देखने को मिलेगी। मैं पुनः एक बार फिर बाबा साहब की जन्म जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम।